महाराष्ट्र में होने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा गठबंधन। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, इसी बीच बहुजन समाज पार्टी और महाराष्ट्र की जो एक पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पौत्र हैं जिनका नाम प्रकाश अम्बेडकर, उनकी पार्टी और बीएसपी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। और अब महाराष्ट्र में इस बार 2024 में अम्बेडकर वादी सीएम कुर्सी पर बैठने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी, मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो हम आपको पूरी खबर विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से लगातार चुनाव चल रहे, तमाम पार्टियां गठबंधन करके सरकारें बना रही हैं। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, अभी उन्होंने हरियाणा में गठबंधन किया था, हालांकि वहां पर एक सीट भी नहीं निकली है, लेकिन अब चुनाव हरियाणा में भी होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव। और इस विधानसभा के चुनाव में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पौत्र हैं प्रकाश अम्बेडकर, वो एक पार्टी चलाते हैं, वो पार्टी चलाते हैं वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी दोस्तों। और चाह रहे हैं कि अब बीएसपी से हमारे पार्टी का गठबंधन हो जाए और इस गठबंधन के तहत ही हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़े और महाराष्ट्र में इस बार अम्बेडकर वादी सीएम महाराष्ट्र को संभाले। जी दोस्तों, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। लगातार अब एक खबरें विषय का चर्चा बन चुकी है खबर कि अब बीएसपी और वंचित अघाड़ी पार्टी का गठबंधन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। और एक बीएसपी के बड़े नेता का उस पर बयान भी आ गया। बयान आपको मैं सुनाऊंगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, आपका स्वागत है पार्टी बीएसपी में, आपका मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि आपने इस तरीके के चीज को, इस तरीके के मामले को सोचा कि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। तो दोस्तों, आइए हम आपको और जानकारी बताने का प्रयास करते हैं। अब महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, ये विधानसभा का चुनाव होगा और कहीं न कहीं बहुत बड़ा चुनाव भी माना जा रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। लोकसभा में चुनाव में बीजेपी सरकार में फिर से आ गई है और तब से जहां भी जितने भी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी पूरी तरीके से ताकत लगा रही है अपने आप को विजय हासिल करने में। तो वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी तमाम तरीके के अपनी राजनीति जो बदलने में लगी हुई है, लगातार अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगी हुई है, लगातार रैलियां कर रही हैं। और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, वो भी लगातार बहुजन समाज के तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, महिलाओं से, किसानों से, तमाम लोगों से आकाश आनंद मुलाकात कर रहे हैं और जानने का भी वो प्रयास कर रहे हैं क्या कुछ जमीनी मुद्दे हैं बहुजन समाज के, क्या कुछ बहुजन समाज किन चीज़ों से दूर होता चला जा रहा है। तो आकाश आनंद भी लगातार बीएसपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब हम यही बात कर लेते हैं कि क्या बीएसपी और महाराष्ट्र की जो पार्टी है प्रकाश अम्बेडकर जी की पार्टी, वो गठबंधन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो वीडियो एक आया, उस वीडियो से जानकारी मैं लगा रहा हूं और वीडियो आप देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से अगर हुआ तो कहीं न कहीं वहाँ जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का अगला चीफ मिनिस्टर, वहाँ अम्बेडकर वादी भी हो सकता है। तो आइए, जिस प्रकार से लगातार अब महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल गर्म है, उसी बीच अब बता दूं मैं, जो 2019 में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था, अभी चुनाव 26 नवंबर 2024 के बाद कार्यकाल इसका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कभी भी इलेक्शन कमीशन जारी कर सकता है रिपोर्ट कि किस डेट को चुनाव महाराष्ट्र का होना है। वहीं बता दूं मैं कि बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ने के प्रयास में है। और प्रकाश अम्बेडकर जी ने एक बड़ी बात बोली है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से बात करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, मैं गठबंधन करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो से तैयार हूं। अगर वो गठबंधन के लिए बात करने के लिए राजी हैं तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, गठबंधन करके चुनाव लड़ूंगा और चुनाव को जीतूंगा। वहीं इस बयान को सुनकर कई न्यूज़पेपर्स में भी निकाला गया प्रकाश अम्बेडकर जी के इस बयान को। और ये बयान जब से आ रहा है तब से कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां, तमाम लोग घबराए हुए हैं महाराष्ट्र में। अगर ऐसा हुआ तो उनकी दाल महाराष्ट्र में, जो विपक्षी पार्टी हैं, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो अब
इस बयान को, प्रकाश अंबेडकर जी के इस बयान को बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है प्रकाश अंबेडकर जी का हम लोग स्वागत करते हैं। उनका मान सम्मान हमने पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं मान सम्मान, उनका बीएसपी में वेलकम स्वागत करते हैं। अगर मैं बताऊं कि प्रदेश अध्यक्ष जी जो बीएसपी के हैं महाराष्ट्र के, सुनील डोंगरे जी, दोस्तों सुनील डोंगरे जी ने कहा कि वेलकम है प्रकाश अंबेडकर जी, आप हमारे बड़े हैं, आपका स्वागत है बीएसपी पार्टी में, जो बहुजनों की एकमात्र बीएसपी पार्टी है उसमें आपका स्वागत, वेलकम है। अगर आप हमसे गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर अंबेडकरवादी सीएम इस बार कुर्सी संभालेगा, महाराष्ट्र को चलाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी महाराष्ट्र में बाबा साहब के विचार पर चलने वाला चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये बड़ी बात है दोस्तों। प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि हम बीएसपी सुप्रीमो से बात करना चाहते हैं, अगर वो राजी हैं तो बीएसपी से गठबंधन करके महाराष्ट्र का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे जी ने कहा आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि बीएसपी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट पर, विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है। 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहकर उन्होंने दिखा भी दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने। और कहीं न कहीं प्रकाश अंबेडकर जी जो पार्टी चला रहे हैं अपनी पार्टी, वो भी बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, वो भी लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी, विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। तो अगर जितने बहुजन समाज की पार्टियां हैं जो बाबा साहब के विचारों पर काम करती हैं, अगर वो एकजुट होकर किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं तो उनको हराने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा साहब के विचार पर चलने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग कहीं न कहीं जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर होता है तो हो सकता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और प्रकाश अंबेडकर जी गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। और सबसे बड़ी विषय की बात यह है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी प्रकाश अंबेडकर जी से बात करेंगी गठबंधन को लेकर या फिर नहीं, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर जी ने साफ साफ कह दिया है हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, गठबंधन करके उनसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस बात पर राजी हैं तो हम भी पूरी तरीके से राजी हैं। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, हमको कमेंट करके आप बताइएगा। अभी के लिए मिलते हैं दूसरी अपडेट में, अभी के लिए इतना। रविंद्र कुमार के साथ, हिंदी दस्तक टीवी। आदरणीय प्रकाश जी अंबेडकर साहब जो हमारे लिए सभी के लिए आदरणीय हैं, उन्होंने या उनके माध्यम से मातृभूमि पेपर में 4-5 दिन के पहले हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि यदि बहन जी तैयार है तो हम चर्चा करने के लिए, युति के संदर्भ में चर्चा करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आदरणीय अंबेडकर साहब का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनके इस डिसीजन का। हमें बड़ा अच्छा लगा कि लेट क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने समाज के बारे में, अंबेडकरी समाज के बारे में अच्छा सोचा। माननीय कांशीराम साहब ने भी उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था। हमने इसके पहले भी युति करने की कोशिश की 1995 में, शायद मैं यदि सही हूं तो 96 में, लेकिन वो नहीं हो पाई। आज उन्होंने ये बात कही है तो हम उसका वेलकम करते हैं। और हमारे तरफ से भी हम ये पहल कर रहे हैं उनकी पहल के बाद कि बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति इस महाराष्ट्र की भूमि में हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस महाराष्ट्र की भूमि में अंबेडकरी विचारधारा का सीएम बैठेगा, ये मेरा विश्वास।